और बच्चों कैसे हो। मैं डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से आपसे बात कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने सूरदास की जीवनी के बारे में समझाया था और इस बार मैं उनके पदों का अर्थ आपको बताऊंगा, तो ध्यान से समझेंगे सूरदास के पदों का अर्थ। ठीक, देखिए सूरदास का ये भ्रमर गीत प्रसंग है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, हंसुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई, बैसुरभी बै बच्छि दोहिनी खरक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गई गई बाही, ये मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता हल जाही, जवहीं सुरत आवत बासुकी जिये उमगत तन नाही, अनगन भांति करी बहु लीला जसोदानंद निवाई, सूरदास प्रभु रहे मौन है ये कई कई पछताई। तो सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज की बातें भुलाई नहीं जाती। हंसुता माने यमुना, वे यमुना का किनारा, वे पेड़ों के झुरमुट, वे गाय, वे बछड़े, खरक जो होता है वो गाय बांधने का स्थान होता है, तो वे गाय बांधने का स्थान और दूध दूहने का मटका, और हम सब ग्वाल बाल मिलकर के शोर मचाते हुए नाचते गाते हुए गांव में फिरते थे। हे उद्धव, ये मथुरा कंचन की नगरी अर्थात स्वर्ण नगरी कहलाती है। मणियों और मोतियों की तो कोई यहाँ कमी नहीं है। जवहीं सुरत आवत बासुकी जिये मुगत तन नाही, जब भी ब्रज की याद आ जाती है तो मैं यहाँ के मैं सारे सुख भूल जाता हूँ और ब्रज की बातों में खो जाता हूँ। अनगिरन भात करी बहु लीला जसोदानंद निभाई, मैंने माता यशोदा के यहाँ रह करके विभिन्न प्रकार की बाल लीलाएँ की। अब मुझे इस बात पर पछतावा है कि मैं यहाँ ब्रज छोड़ करके और मथुरा काय के लिए आया। ये कह करके श्री कृष्ण जी चुप हो जाते हैं और बाद में कहते हैं कि माता यशोदा ने भी मुझसे मना किया था। क्या कहा था माता यशोदा ने? श्याम मती जाओ रे गोकुल छोड़ के, मेरे दिल का खिलौना रे तोड़ के, श्याम मती जाओ रे गोकुल छोड़ के, कौन फिरेगा बंसी बजाता, लूट लूट ददी माखन खाता, काली कंवलिया रे ओढ़ के, श्याम मत जाओ रे गोकुल छोड़ के। तो इस तरह से माता यशोदा ने भी मुझे मथुरा भेजने के लिए मना करा था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि मुझे ब्रज से मथुरा आना ही पड़ा। अब दूसरा पद है, बिनु गोपाल बैरन भई कुंज, तब वे लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज, वृथा बहत यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अली गुंजें, पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरण भानुवई भुंजें, ये ऊधो कइयो माधो से, मदन मार कीनो हम लुंजें, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को,
मग जो बत किया वही छुन्य। तो यहाँ पर अब वो गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं, हे उद्धव जी, बिना गोपाल यानी श्री कृष्ण के ये जो पेड़ों के झुरमुट थे जो हमें शीतलता प्रदान करते थे, लेकिन अब ये हमारे लिए अग्नि के समान प्रकट हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तब वह लता लगत तन शीतल, वे पेड़ों की लताएं बड़ी मन को शीतलता प्रदान करती थी। अब वहीं विषम ज्वाल की पुंज है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे इनसे अग्नि की ज्वाला की किरणें निकल रही हों। अब बढ़ता बहत यमुना, यमुना का बहना बेकार है, पक्षियों का कूकना बेकार है, और कमल फूलों का खिलना बेकार है, और उन कमल फूलों पर भौरों का रसपान करना भी बेकार है। अली माने वो यहाँ पर भौरे से लिया गया। पवन माने हवा, पान माने कपूर, नहीं पान पत्ता हो गया, घनसार माने कपूर, और संजीवन माने संजीवनी बूटी। दधिसुत कहते हैं चंद्रमा को। तो इस तरह से आज हमें ये वायु, पान, कपूर, संजीवन बूटी, चंद्रमा की किरणें, भानु माने सूर्य, तो सूर्य की किरणों के समान अग्नि प्रज्वलित करती हुई दिखाई दे रही हैं। यह ऊदो कईयो माधो से मदन मार कीनो हम लुंजे। मदन माने कामदेव, हे उद्धव, माधव माने श्री कृष्ण। तुम उदो, हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से यह जाकर कहना कि कामदेव ने हमारे ऊपर अपने नेत्र रूपी बाणों की वर्षा कर दी है, जिससे हम एक तरह से घायल हो गए हैं। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को मग जो बता किया वही छुन्य। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि आपका रास्ता निहारते निहारते हमारी आंखों में गांठें पड़ गई हैं, लेकिन आपने अभी तक आकर दर्शन नहीं दिए। आप परसों को कहकर गए थे, लेकिन यहाँ तो बरसों बीत गए। अब अगला पद देखेंगे, हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन और ये दृढ़ करी पगरी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निशी कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककरी, सूतो व्याधि हम कौन ले आए देखी सुनी न करी, ये तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी, हमारे हरि आरिल की लकरी। आपने देखा होगा जो हरियल पक्षी होता है वह हमेशा पंजों में एक लकड़ी को पकड़े रहता है और उसी को अपना आसरा मानता है। तो यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो देव हैं श्री कृष्ण, वो हरियल पक्षी के समान हैं। मन से, कर्म से, वचन से, नंदनंदन यानी श्री कृष्ण, हमारे मन में सदा उनका निवास रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी, तुम जो उद्धव हमें योग की बातें बता रहे हो, ये बातें हमें कड़वी ककड़ी की तरह लगती हैं। जैसे कोई किसी ने कड़वी ककड़ी खाई, उसका स्वाद कड़वा आया तो वो उसको फिर खाता नहीं है, उसका मन उससे ऊब जाता है। तो ऐसे ही तुम जो योग की बातें हमें बता रहे हो, ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। सूतो व्याधि हमको ले आए देगी सुनी न करी, हे उद्धव तुम तो हमारे लिए दुख ले आए और हमारे लिए जो ज्ञान की बातें बता रहे हो,
ये तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, ये अपने ज्ञान की बातें उनके लिए जाकर सौंप दो जिनके मन चलायमान है, अर्थात एक चलती चक्की के समान है। जैसे घर में चक्की होती है वो चलती रहती है, अर्थात जिनके मन चलायमान है तुम उन्हें जाकर के ये दुख दो, हमारे लिए ये दुख मत दो। अब अगला पद है, ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराई, तेई मूदन नैन कहते हो हरि मूरत चिन्ह माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जाई, सिरवन चीर सिर जटा बदाबऊ ये दुख कौन समाई, चंदन तज अंग भस्म बतावत बिरह अनल अति दाही, जोगी भ्रमत जाही लगी भूले सो तो है अब माही, सूर श्याम ते न्यारी ना पलछन ज्यों घटते परछाई। तो गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं, हे उद्धव हम इन जो योग की बातों को नहीं जानते, हम तो अबला नारियां हैं, ज्ञान के सार का महत्व हम नहीं समझ सकते। तुम जो हमें ध्यान धरने के लिए कहते हो, अर्थात हमसे कहते हो कि इस योग की बातों में ध्यान लगाओ, तो हम से ये ऐसा नहीं हो सकेगा। तेई मूदन नैन कहतो हरि मूरत तिन माही, तुम इन आँखों को बंद करने के लिए कहते हो। अरे उद्धव, इन आँखों में तो श्री कृष्ण की मूर्ति या छवि समाई हुई है। तुम जो ऐसी कथा कह रहे हो, ये छल कपट की कथा है, हम इस कथा को बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। और तुम कानों को चीर करके सिर पर जटा धारण करने के लिए कह रहे हो, ये तो हमारे लिए और भी दुख बढ़ जाएगा इससे। तो चंदन तज अंग भस्म बतावत बिरह अनलत दाही, चंदन को त्याग कर भस्म लगाने के लिए कह रहे हो, तो इससे तो बिरह की, अनल माने आग, बिरह की अग्नि और अधिक जल उठेगी। जोगी भ्रमत जाही लगी भूले सो तो है अपमाही, सूर श्याम ते न्यारी नापल चिन जो घटते परछाई। अरे जोगी होकर के भ्रम की बातों में हमें लगा रहे हो, ये तो हम अपने अंदर हृदय की बात को जानते हैं। सूर श्याम ते न्यारी नापल चिन जो घट परछाई, जैसे मनुष्य की परछाई को व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही हमारे और श्री कृष्ण के प्रेम को अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात दोनों में घनिष्ठता का संबंध है। तो यहाँ पर उपमा दी गई है, तुलना की गई है, तो यहाँ तुलना होती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो ये पद है, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद अवधि बदि हमसो हरि आहार चली जात, शशि रिपु बरस सूर्य रिपु जुग बर हरि रिपु कीनो घात, मग पंचक ले गयो सामरो ताते अति अकुलात, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर सोई बनत अब खात, सूरदास बस भई विरह के कर मीजे पछतात। इस पद को ध्यान से सुनेंगे, बड़ा गूढ़ अर्थ है इसका, एक एक शब्द का। देखिए, मंदिर अरद, घर का आधा है भाग, यानी इसको पखवाड़ा कहते हैं, और हरि आहार माने शेर का आहार अर्थात मांस, और यहाँ मांस का मतलब लगाया गया है महीना,
सही है। शशि रिपु, शशि माने चंद्रमा और रिपु माने शत्रु, तो चंद्रमा का शत्रु बरस माने दिन होता है। चंद्रमा का शत्रु दिन, सूर्य रिपु जुगबर, और सूरदास को कहते हैं सूर्य माने सूर्य भी होता है, तो सूर्य का शत्रु होता है रात। हरि रिपु की घात, और भगवान शंकर का जो शत्रु है वह कामदेव है। तो 3 शत्रुओं की बात आई है, यहां ध्यान से सुने। एक तो चंद्रमा का शत्रु दिन, सूर्य का शत्रु रात, और महादेव शंकर का शत्रु कामदेव। तो इन तीनों ने मिलकर के हम पर एक तरह से हमला कर दिया है, घात लगा करके। मग पंचक ले गयो सामरो। देखिए, एक साल में 27 नक्षत्र आते हैं, और जो मघा नक्षत्र होता है उसका 5वां नक्षत्र, उसका नाम है चित्रा नक्षत्र होता है। चित्रा माने चित्त अर्थात मन। तो वो श्रीकेश के संग चला गया, यानी जो हमारा मघा नक्षत्र का 5वां नक्षत्र था चित्रा अर्थात मन, वो श्रीकेश के साथ चला गया। ताते आती अकुलात, जिससे हम अवधि व्याकुल होते हैं। अकुलात माने व्याकुल होते हैं। नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर, सोई बनत अवखात। यानी नक्षत्रों को, वेद को, ग्रह को जोड़ करके वो आधा करके, और जो बन जाता है उसको ही हम खा लेंगे। तो समझिए 27 नक्षत्र होते हैं, 4 वेद होते हैं, 27 4 31, 9 ग्रह होते हैं, 31 और 9 40। इनको जोड़ दिया, कितने हो गए 40। आधा कर लेंगे, 2 से भाग दी तो 20। तो यहाँ पर 20 का मतलब यहाँ इन्होंने 20 से लगाया है। तो जो आधा होगा उसको हम खा करके मर जाएंगे, अर्थात विष खा करके हम मर जाएंगे। सूरदास बस भई ब्रह के कर्मी जे पछता। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के मन में ये पछतावा हो रहा है कि हम ब्रह की अग्नि में जल रहे हैं, श्री कृष्ण जी ने यहाँ आकर के हमें देखा तक नहीं। अगला पद है निश दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत बरसार तू हम पर, जब ते श्याम सिधारे। द्रग अंजन ना रहत निशिवासर, कर कपोल भयकारे। कंचुक पट सूकत नहीं कबहूँ, उर्विच बहत पनारे। आंसू सलिल सब भई काया, पलना जात रिसटारे। सूरदास प्रभु यह परे खो, गोकुल काय बिसारे। तो गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे जो नेत्र हैं उन नेत्रों से हमेशा जल की धारा बहती रहती है, और ऐसा लगता है कि नेत्रों पर वर्षा ऋतु आ गई है। सदा रहे तो वर्षा ऋतु हम पर, और ये वर्षा ऋतु लगातार रहती है। वैसे तो ऋतुओं का क्रम बदलता जाता है, लेकिन यहाँ तो 12 महीने वर्षा ऋतु है हम पर। जब ते श्याम सिधारे, जब से ब्रज से श्याम मथुरा के लिए गए हैं तब से हम पर वर्षा ऋतु आ गई है। द्रग अंजन, द्रग माने कहते हैं आँखों को, अंजन माने काजल। जो आँखों में काजल लगा रखा था, सुबह शाम लगाते थे, उनके साथ जल की धारा बहने से हमारे जो कपोल माने गाल भी काले हो गए हैं। कंचुक पट सूकत नहीं कबहूँ। कंचुक पट माने जो शरीर के अंदर का कपड़ा है, जिसको चोली बोलते हैं, वह नहीं सूखती। उर्विच बहत पनारे, और नेत्रों से जल के पनारे बहते
रहते हैं, आंसू सलिल भई सब काया। उन आंसुओं से हमारा जो शरीर है वो काला हो गया है, क्योंकि नेत्रों से काजल धुल करके शरीर पर आ गया है। पलना जात रिष्टारे, लेकिन हमें श्री कृष्ण की याद नहीं भुलाई जाती हमसे। सूरदास प्रभु यह परेखो गोकुल काय विसारे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि ये हमें दुख है कि श्री कृष्ण ब्रज से गोकुल के लिए काय को गए थे, क्यों पधारे हैं। अगला पद है, ऊदों भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीने कांचे घट ते तुमानि पकाए। रंग दीनो हो कान सामरो, अंग अंग चित्र बनाए। पाते गरे ना नैन नेहते, अवधि अटा पर छाए। और ब्रज करी अवा जोग ईंधन कर, सुरत आन सुलगाए। फूको सास बिरह पिरजनी संग, ध्यान दरस सियराए। भरे सपूरन सकल प्रेम जल, छुबन न काहू पाए। राजकाज तैं गए सूर प्रभु, नंदन कर लाए। उद्धव, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव, ये अच्छा हो गया तुम ब्रज के लिए आ गए। ईश्वर ने हमें अपने घड़े पर बना करके और उनको पकाने के लिए, अबे के लिए तैयार कर दिया और उन्हें विभिन्न रंगों से रंग दिया, विभिन्न प्रकार के चित्र बना दिए, अर्थात मानव की विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बना दी ईश्वर ने। और ये मूर्तियाँ बड़ी बड़ी अटाओं पर दिखाई देती हैं। ब्रज करी अवा जोग ईंधन कर, यानी सारे ब्रज को अवा मान करके योग का ईंधन उसमें लगा करके सुरत आन सुलगाए, और ज्ञान की अग्नि सुलगा करके, और उच्छ्वास माने श्वास फूंक करके बिरजे प्रजन संग, बिरह की अग्नि प्रज्वलित कर ध्यान दरस्य राय, यानी तब तो ध्यान देंगे। भरे सपूरन सकल प्रेम जल, छुपत न काहू पाए, यानी हमारे नेत्रों से जो प्रेम जल की वर्षा हो रही है उसको उद्धव जी छू नहीं पाए। राज काज तैं गए सूर प्रभु, नंदन कर लाए, यानी यहाँ से श्री कृष्ण जी ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले गए राजकाज करने के लिए, और हमें यहाँ पर अकेला छोड़ गए। अगला पद है, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहते रूप रस रांची, ये बतियाँ सुन रूखी। अवधि गणत एक टकमग जोवत, तब इतनो नहीं झूकी। अब ये जोग संदेशो सुनि सुनि, अति अकुलानी दुखी। बारक बे मुख आने दिखावऊ, दुख पे पयात पतूखी। सूर सुकत हटि नाव चलावत, ये सरता है सूखी। तो गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि ये उद्धव, ये आँखें श्री कृष्ण के दर्शनों के बिना भूखी हैं। जब तक श्री कृष्ण हमें आकर के दर्शन नहीं देंगे, तब तक यानी रूप नहीं दिखाएंगे, तब तक ये रूखी बनी रहेंगी, अर्थात इनमें नेत्र भी नहीं टपकेंगे एक तरह से,
और उनका रास्ता निहारते निहारते, श्री कृष्ण का रास्ता निहारते निहारते इन आँखों में झाइयाँ भी पड़ गई हैं। अब तुम जो ज्ञान की बात है जो हमें सुना रहे हो, ये संदेशा सुन सुनकर हम बड़ी व्याकुल हो रही हैं, बेचैन हो रही हैं और दुखों को सहने की क्षमता अब हम में नहीं रही है। अब केवल हमें श्री कृष्ण का सहारा रह गया है और वही आकर के इन नेत्रों को दर्शन देंगे, तब ये हमारे मन और नेत्रों को शांति मिलेगी। हे उद्धव, तुम तो ऐसा लगता है जैसे सूरदास जी कहते हैं कि जहाँ पानी ना हो, रेत हो, तो रेत में नाव चलाने की बातें करते हो। बताइए, रेत में नाव कैसे चल जाएगी? नाव तो नदी में चलती है, सरिता माने नदी, और वो हमारी जो ज्ञान रूपी सरता है वो सूख गई है। तुम्हारे ज्ञान से उसमें नाव नहीं चल सकती। केवल हमारे नाव को चलाने वाले तो श्री कृष्ण जी हैं। आपने इस समय सूर्य के पद और उनका अर्थ भलीभांति सुना और इसको आप कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारी कक्षा के विषय का भाग है और आने वाली वीडियो में हम आगे आपको और दूसरे पार्ट की वीडियो बना करके आपको समझाएंगे। आपको ये पार्ट कैसा लगा तो ये तो आप समझेंगे, उससे ही पता चल पाएगा। शेष मिलते हैं अगली वीडियो में।